हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं एक और नया चैप्टर। हमारे जो पिछले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वर्कशीट 2, जो कि हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स चैप्टर 9। और ये जो बुक यूज होती है हमारी ML खन्ना DAV पब्लिक स्कूल की क्लास 7 की बुक है। ठीक है ना, देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है, अगर हम इस डायग्राम को अगर थोड़ी देर के लिए अगर बड़ा करें, अगर आप देखें तो देखें, ध्यान से समझिए। इसमें ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखें, मैंने आपको बताया था जब भी अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे, हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में यही सीखा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उन ट्रायंगल्स को लिखा भी उसी तरीके से जाता है। ठीक है, उसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे हम उसी तरीके से इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था अगर साइड्स हैं तो AB बराबर DE होगा या ED होगा, एक ही बात है। DE को ED भी लिख सकते हैं, लेकिन होगा एक ही लाइन में। पहले दो वर्ड के बराबर, अगले दो वर्ड अगले दो के बराबर, और फर्स्ट और थर्ड मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कोई ट्रायंगल नहीं गिवन है, तो हम यहाँ से भी आंसर कैसे निकालेंगे। AB ये लिखा है, ये भी लिख रहा है, और बड़ा करेंगे। अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। देखें, अगर ये AB है, ठीक है ना, ये AB हो गया हमारा। और अगर आप AB पे ये लाइन देखें तो फर्स्ट दो वर्ड अगले ट्रायंगल के दो वर्ड के बराबर है, तो AB बराबर DE हो जाएगा। सिमिलरली एंगल C इसमें लास्ट में लिखा है, तो इसका लास्ट एंगल क्या है, लास्ट F हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली एंगल D बीच में लिखा है, सबसे आगे है, तो एंगल A के बराबर होगा। CA कहाँ लिखा है, देखो उल्टा, फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ से भी उल्टा FD, तो हमने लिख दिया FD, या हम इसको DF भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखो EF लिखा है, ठीक है। अगला देखो EF लिखा है, EF में लास्ट के दो वर्ड्स हैं, और इधर भी लास्ट के दो वर्ड क्या होंगे, BC, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा BC। ये ऐसे हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पहुंच चुके हैं वर्कशीट 2 में। अभी तक हमने जो कॉन्ग्रुएंसी देखी है वो हमने देखी है सिर्फ S और S। इसमें हम इस एक्सरसाइज में हम कौन से कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे SAS, यानी साइड एंगल और साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा अब इसमें हमें देखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, SAS कॉन्ग्रुएंसी जैसे हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कभी भी हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये साइड है, तो एंगल हमेशा इनके बीच का एंगल होगा। अगर मान लो मैं ये और ये वाली साइड लेता तो मेरा बीच का एंगल ये हो गया, ये और ये साइड लूँगा तो ये एंगल होगा। ठीक है ना, ये चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले काम मैंने क्या बताया था, गिवन। तो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन। हमारे को गिवन है AB इज इक्वल्स टू DE। तो AB कहाँ है, देखो AB और DE ये रहा। ठीक है, और जब भी कोई दो बराबर होते हैं उनको सिंगल लाइन से, और बाकी की जो है देखो ये डबल लाइन है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है ना। सेकंड क्या है हमारे पास, गिवन क्या दे रखा है, BC बराबर EF दे रखा है। ठीक है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये सेम पिछली वाली एक्सरसाइज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह है। उसमें हमसे पूछा था कि हमें थर्ड कंडीशन क्या चाहिए कि हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाए SSS के थ्रू। बस इसमें अब चेंज क्या हो गया, क्वेश्चन SAS के थ्रू। तो मैंने बताया अब एंगल चाहिए, और एंगल कौन सा चाहिए, इन दोनों लाइन के बीच वाला, इन दोनों लाइन के बीच वाला। तो इनके बीच का ये वाला एंगल B, और इनके बीच में एंगल E हो गया। ठीक है ना। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे। लिखने का फॉर्मेट मैंने बताया था, इन ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं, चेक करो, ABC और DEF, ये लिखा ABC और DEF। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है ना। तो अब इसके नीचे मुझे तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेंगी कॉन्ग्रुएट करने के लिए। ठीक है ना। तो पहली तो हमें दे रखी है एक साइड, दूसरी साइड, तो एक AB बराबर DE। क्यों, क्योंकि
गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन वाला होना चाहिए, यानी बीच का एंगल सैंडविच होता है, मैंने यही बताया था एंगल हमारा क्या होगा, सैंडविच होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम फॉर्मेट में भी लिखें, जब हम फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कैसे फॉर्मेट लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो बीच में एंगल की क्या कमी, कौन सा एंगल हमारे पास नहीं है, एंगल बी, ये दिख रहा है एंगल बी, और एंगल ई की कमी है। तो लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेंगे, एंगल बी एंड एंगल ई। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है ना। ये हमें निकालना है, अभी इसका रीज़न नहीं पता है तो अभी इसे छोड़ देंगे। तीसरा हमारे को क्या दे रखा है, बी सी बराबर ई एफ, ये भी हमें गिवन था, ये हमें गिवन है, बी सी बराबर, ये भी हमें ये गिवन है। बस हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल हमारा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ के कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होगा, एस ए एस से। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कि कौन सी थर्ड कंडीशन। तो हम लिख लेते हैं थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, एंगल की कंडीशन थी, और वो कौन सी एंगल है, एंगल बी और एंगल सी वाली। तो क्या लिख लेंगे, थर्ड रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई, जब भी हमारा ये ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। आते ही बात समझ में, ऐसे एस ये आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें हमारे को सबसे पहले काम मैंने क्या था, गिवन। सबसे पहले आप जो भी मिले सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है। तो हमारे को लिख लिया ए बी बराबर ए सी, ये लिखा हुआ, और आइसोसेलेस है तो आपको पता है ये डायग्राम में भी दिख रहा है और लिखा हुआ भी है। अगला देखिए, लाइन सेगमेंट ए डी, लाइन सेगमेंट ए डी यानी ये लाइन दिख गई आपको, दोबारा दिखाते हैं, ये वाली लाइन बाइसेक्स एंगल ए एंड मीट्स एट बी सी एट पॉइंट डी। अब ध्यान से सुने, बाइसेक्स लिखा है, बाइसेक्स किसको लिखा है, एंगल ए को, इस पूरे एंगल को, ठीक है ना, दिख रहा है इस पूरे एंगल को। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये देखें, ये दिख पा रहा है अब आपको। तो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया और दोनों में स्टार लगाए, इसका मतलब अब अच्छा एक चीज़, अब मैं सिर्फ एंगल ए नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए अलग है। तो इस बार मैं अगर इस वाले ट्राइंगल के ए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये ऐसे बनाना ट्राइंगल, और जो एंगल होता है हमेशा उसको बीच में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हमेशा बीच में। तो इस वाले ट्राइंगल में जो ए एंगल होगा उसको कैसे लिखूंगा मैं, एंगल बी ए डी, ठीक है। और हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं इसमें, दोबारा लिख के दिखाता हूँ, एंगल बी ए डी, ये वाला। अब ये वाला एंगल कौन सा है, बी ए डी बना के देखो, बी ए डी, तो ये वाला एंगल, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मैं दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल ए की बात कर रहा हूँ, यानी ये वाले की ट्राइंगल की बात करूँगा, तो कैसे लिखूँगा, एंगल डी ए सी, जो एंगल की बात करें उसको मिडल में लिखा जाता है, ठीक है ना। इस बार हम ऐसे लिखेंगे, अभी तक जो हम पहले क्वेश्चन करते थे इसमें सिंगल अलग अलग एंगल हो करते तो हम सीधा लिख सकते थे, लेकिन इन क्वेश्चन में हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। इतनी बात आती समझ में, इसको दोबारा छोटा कर लेते हैं। देखें, अब हमारे को पता चल गया ये, अब बाइसेक्ट बोला एंगल ए, बाइसेक्ट लिखा है, मिड पॉइंट नहीं लिखा है, तो बाइसेक्ट एंगल ए करेगा। तो हमको यहाँ से एक गिवन और क्या पता चल गया कि हमारा एंगल कौन सा बराबर है, मैंने लिख के दिखाऊंगा फिर से, एंगल बी, ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल का एंगल और इस ट्राइंगल का ए एंगल। तो कैसे लिखेंगे, पहले बी ए डी बराबर एंगल डी ए सी बराबर है, ठीक है ना, इतनी बात आती समझ में। अब लिखा है फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट टू मेक इट ट्राइंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। थर्ड पार्ट हमारे को पता है, देखो आप देखो अब कैसे बताते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखें, एक ये साइड बराबर है, पहली कंडीशन, दूसरा हमारे को एंगल दे दिया बराबर, और तीसरा देखो कॉमन। हम अभी तक सारी एक्सरसाइज में यही देख रहे हैं, कॉमन वाली चीज़ भी हमारी थर्ड कंडीशन बन जाती है, ठीक है ना। एक एंगल बराबर हो गया, दो साइड हो गई, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस। अब किस ट्राइंगल में वर्क करेंगे वो भी लिखना पड़ेगा,
वो भी लिखना पड़ेगा। वो ट्राइंगल हम लिख लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, ये रहा। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी एंड सी। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या बराबर है, ए बी बराबर ए सी। कैसे पता है हमारे को, गिवन है, ठीक है ना। अगला एंगल है, क्योंकि ऐसे ऐसे हो रहा है तो एंगल ए लिखेंगे। हमारा क्या एंगल लिखेंगे, यही वाला। तो एंगल बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल डी ए सी के बराबर। कैसे, गिवन है या प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। तीसरा हमारे को क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे डायग्राम में दिख रहा है एक लाइन हमारी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। वो क्या है, ए डी लाइन हमारी कॉमन है, दिख गई। तो लिख लेंगे ए डी बराबर ए डी कॉमन, ए डी बराबर ए डी क्या हो गया, कॉमन। याद रखें फॉर्मेट इसी तरीके से लिखा जाएगा। 3 कंडीशन होगी, तीनों कंडीशन पूरी तो हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख लेंगे एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। किस कॉन्ग्रुएंसी की थी, ए कौन सी, एस ए एस, ठीक है ना, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। बस क्वेश्चन हो गया हमारा। और क्या पूछा क्वेश्चन में, बस इतना ही था, आया सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, इस ट्रायंगल में हमारे को सबसे पहले काम हमारा क्या है, गिवन लिखेंगे। गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है, ए बी बराबर डी सी, ठीक है। और क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखी हैं। ये 2 लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर आपको एक चीज़ याद हो, हम कई बार ऐसे डायग्राम बनाया करते थे, है ना। और हम कहते थे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता था। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते थे, याद आया आपको। और इनको वर्टिकली ऐसे हम पढ़ते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अगर आपको याद हो ढंग से तो हम इनको क्या बोलते थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते थे। जब कोई पैरेलल लाइन के बीच से एक लाइन कट रही हो तो ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होते थे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। हमारे को एक चीज़ यहाँ से पता चल गई। तो मेरे को एक चीज़ और पता चल गई, क्या पता चल गई, कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है बराबर है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। मैं 2 लाइन जिसमें खींच रहा हूँ वो 2 बराबर हो गए, एक ये खींच रहा हूँ। अब इसमें से आपको जो मन करे कोई सा भी एंगल हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। तो हम जनरली एक ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। तो अब इन एंगल को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, ऐसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका। और जो एंगल याद करेंगे वो बीच में होगा। तो गिवन में लिख लेते हैं एंगल बी ए सी, यही तो है ना, देखो बी ए और सी, बिल्कुल ठीक है ना। अगला देखें, इसमें क्या लिखेंगे, ए सी और डी, ठीक है ना, लिख सकते हैं बराबर एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब इसका रीज़न भी तो देना पड़ेगा हमको। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखें वरना मैम भी शॉर्ट में नंबर देंगी, ठीक है ना। अब देखो हमारी कंडीशन होगी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा देखें, क्या ये क्या एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी बराबर है। देखो हमने पहले प्रूव कर दिया डी। अब देखो, अब ध्यान से देखें, अब हमसे बोला जा रहा है बी ए सी, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। और अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें कि डी सी ए लिखा है, डी यहाँ लिखा हुआ है। पर आपको एक चीज़ बता दें, आपको पता है हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, बस फ़र्क क्या है, जो एंगल की बात करें वो बीच में होना चाहिए। तो देखो अगर मेरा सी इधर बीच में है और हम सी एंगल की बराबर में बात करें और इधर मेरा सी इधर ही है, तो मेरा ये आंसर ठीक है। हम इसको डी सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, फिर से बता देता हूँ, देखें ये देखो, अभी तक हम लिख लेते ऐसे ए सी डी, ऐसे ही पढ़ते थे। उल्टा पढ़ लो कोई नहीं, डी सी ए पढ़ लो, एक ही बात है। बन तो यही बीच में रहा है, सर में आया ना, तो हम इसको डी सी ए भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कई बार, ठीक है ना। तो कोई नहीं, हम इसको डी सी ए लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डी सी ए। बस एंगल जो हमारा है हमने सी बीच में ही लिखा रहा है। तो यस हमारे बराबर है, हमारा फर्स्ट आंसर हो भी गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर प्रूव हो गया। अब हमसे पूछा गया है क्या ए बी सी और सी डी ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या लिखेंगे,
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है ना। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया। अब सबसे पहली कंडीशन एक ये मान ली, दूसरी कंडीशन ये मान ली, तीसरी कंडीशन फिर देखेंगे। पहले दो लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे, है ना, ठीक है। तो ए बी बराबर डी सी, क्यों, ये हमारी कंडीशन क्या है, गिवन है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, बी ए सी एंगल बराबर एंगल डी सी ए के, क्यों, हमने प्रूव्ड अबव करा हुआ है, हमने ऊपर बता तो दिया, क्या बताया, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो प्रूव्ड अबव। अब तीसरी कंडीशन देखिए डायग्राम से, ये हमारा डायग्राम है, मैंने क्या बताया, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर हो गया, ये वाला एंगल सॉरी ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये एंगल हो गया। और अगर आप देखें ये दोनों में ट्रायंगल में लाइन कॉमन है, फिर से ए सी बराबर ए सी, क्या हो गया, कॉमन, दोनों में ए सी है ना, ए सी बराबर ए सी, क्या हो जाएगा आंसर, कॉमन। ये लिखने का तरीका है। बस तीन कंडीशन मेरी फुलफिल, एक साइड है, एक एंगल, एक साइड है, क्या है, तो बस एस एस कॉन्ग्रुएंसी के साथ प्रूव हो गया हमारा। तो लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए के बराबर, हो गया सेकंड कंडीशन फुलफिल, और वो भी एस एस कॉन्ग्रुएंसी के साथ। अब लिखा है स्टेट 3 फैक्ट्स यू यूज टू आंसर सेम क्वेश्चन है। 3 फैक्ट्स का मतलब बोले, 3 कंडीशन बोले, इनका मतलब सेम होता है, तो आपको यही 3 कंडीशन लिखनी है। क्या कंडीशन लिखनी है, ये 3 कंडीशंस, पहली, ठीक है, ये 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड, या इनको लिख देना थर्ड क्वेश्चन में दोबारा, ये हमारा का आंसर हो गया, दोबारा लिख देना। एक चीज़ यहाँ हम जो भूले, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के साथ, एस ए एस, और तीसरी में सारी, ठीक है ना। ये तरीका लिखने का, यस वेस पीछे जो बुक में आंसर दे रखा है वो तरीका नहीं होता है लिखने का, ठीक है ना, ये आपका वे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो गाइस आपको पसंद आया होगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनका भी फ़ायदा कराएं। और पेपर आ रहे हैं तो उसी के चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं, और जो भी चैप्टर आपको अगला नया जल्दी चाहिए तो आप मेरे को जल्दी से बताएं, मैं उसी चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।